जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एनुअल एग्जामिनेशन 2025 के लिए क्लास 9 का सब्जेक्ट इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम और ईयरली एग्जाम दोनों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन पेपर आपके लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है और इसी तरह का क्वेश्चन पेपर आपके एनुअल एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इसी तरह क्वेश्चंस को एग्जाम में तैयार करके जाइएगा, तो आपका एनुअल एग्जाम अच्छा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एक क्वेश्चंस को कवर करेंगे, सारे क्वेश्चंस को, जितने आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं और जो रिटन क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वो आपको अवेलेबल टाइम टू टाइम होते रहें। आपको हमारे चैनल पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस मॉडल पेपर, सैंपल पेपर अवेलेबल हो जाते हैं, जो आपकी एग्जाम में हेल्प करते हैं। और साथ में आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए अगर आप चलाते हैं तो सबसे पहले आता है हमारा सेक्शन ए, जिसमें हमको टाइम जो है 3 घंटे दिया है। मैक्सिमम आपका 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में दिए जाते हैं। रीड दी फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। सबसे पहले आपको क्या होगा, एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ना होगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे पैसेज क्या दिया गया है, गौतम बुद्धा इज आल्सो नोन एज महात्मा बुद्धा एंड भगवान बुद्धा, यानी गौतम बुद्ध को जो है महात्मा बुद्धा और भगवान बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हिज चाइल्डहुड नेम वाज सिद्धार्थ, उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ही वाज बोर्न इन 563 बीसी, यानी 563 बीसी में उनका जन्म हुआ था, बिफोर क्राइस्ट में। द नेम ऑफ हिज मदर वाज महामाया, उनकी माता का नाम महामाया था। हिज वाइफ्स नेम वाज यशोधरा, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोधरा। He was of very contemplative mind and from his childhood, contemplative mind from his childhood, he always looked for peace around him. One day when a son was born to him at the age of 30, यानी कि वो जो है बड़े ही शांत विचार के आदमी थे, इसीलिए वो अपनी जो तरफ हमेशा शांति ढूंढते थे। और जो एक दिन 30 साल की उम्र में उनका एक बच्चा पैदा हुआ। ही रियलाइज, उन्होंने महसूस किया, दैट हिज लाइफ वाज गोइंग थ्रू डिफिकल्टीज, उनकी जो जीवन है वो दुखों में जाने वाला है। सो वन नाइट ही लेफ्ट हिज वाइफ एंड सन विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन। दैट रीजन वॉज टू सीक पीस अराउंड हिम। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एट वॉट हिज वॉज इज सन वॉन्ट टू गौतम बुद्धा 30, 28, 40, 33। तो एट वॉट एज वाज इज सन बॉर्न टू गौतम बुद्धा 30, यहाँ पर हमने ऑप्शन दिया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 30। महामाया वॉज हिज आंट, नेबर, वाइफ, मदर। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, महामाया उनकी माता थी, यानी कि मदर। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हेन वॉज गौतम बुद्धा बॉर्न। तो यहां पर देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा 563 बीसी में, तो यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल दिया जाएगा, पैसेज से ही सारे क्वेश्चंस के आंसर आएंगे। आपको पैसेज पढ़ना है और नीचे दिए गए 3 क्वेश्चंस के आंसर आपको करने होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज दी करेक्ट ऑप्शन, पिक दी राइट स्पेलिंग, यानी कि राइट स्पेलिंग इसमें कौन सी है, FLOWER, FLOVER, FLAWER और FLOWER। तो आपको पता होगा फ्लावर की स्पेलिंग क्या होती है, करेक्ट FLOWER, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पिक वन वर्ड फॉर दी सेंटेंस ब्रिंगिंग इन गोल्स फ्रॉम गुड्स फ्रॉम ए फॉरेन कंट्री, यानी किसी दूसरे देश से जो है वस्तुओं को लाना क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, इंपोर्ट कहलाता है। और अपने देश से किसी दूसरे देश में चीज भेजना कहलाता है एक्सपोर्ट। क्या कहलाता है, एक्सपोर्ट। अगर हिंदी में कहें तो इसे कहते हैं आयात। क्या कहते हैं, आयात। और इसे हिंदी में कहें तो कहते हैं निर्यात। क्या कहते हैं, निर्यात कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इंपोर्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, रीअरेंज टुडे वी डू शूड इट। तो यहां पर ऑप्शंस दिए गए थे, वी शुड डू इट टुडे, वी डू शुड इट टुडे, डू शुड टुडे वी इट,
और चौथा ऑप्शन आपको दिया गया शुड डू वी इट टुडे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा वी, इसके बाद आएगा आपका शुड, इसके बाद आएगा डू इट और लास्ट में आएगा आपका टुडे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, पिक द राइट ऑप्शन, यू लुक डॉट डॉट एंड बोल्ड, काइंड, डल, टिमिड, फियर। जो फियर में डरा डरा हुआ होता है, टिमिड मीन्स क्या होता है, डरा हुआ होता है यानी कि कायर, और इसके बाद डल का मतलब भी कायर होता है। यानी कि राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा यू लुक काइंड एंड बोल्ड। क्या हो जाएगा, यू लुक काइंड यानी कि दयालु और साहसी नजर आ रहे हो। यानी कि ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा, काइंड। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, डॉट डॉट एप्पल ए डे कीप्स डॉट डॉट दी डॉक्टर। देखो यहाँ पर एप्पल है, एप्पल के पहले आर्टिकल क्या लगेगा, आपको पता होगा कि एन लगता है, यानी कि पहला आर्टिकल तो एन हो जाएगा। अगर ऑप्शन में देखें यहाँ पर पहला आर्टिकल दा, यहाँ पर एन, यहाँ पर दा, यहाँ पर ए, यानी कि यहाँ पर भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर भी गलत होगा और यहाँ पर भी गलत होगा ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा, और कीप्स यहाँ पर दी के साथ जो है डॉक्टर के साथ लगाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आप लोग जो ऑप्शन चेक कर लेंगे तब भी आप आंसर करेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रीड द पैसेज आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी कि एक आपको पैसेज दिया जाएगा, आपके जो है प्रोसेस से उसको आपको पढ़ना होगा, इसके बाद नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे पहला है बिस्मिल्लाह खान प्लेड सैनाई फ्रॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा रेड फोर्ट। ठीक है, यहाँ पर आप पैसेज पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए मिल जाएगा फ्रॉम दी रेड फोर्ट। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने पैसेज पूरा पढ़ लिया है, आपको पैसेज पढ़ लेना है, इसके बाद आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। नेक्स्ट है इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस ऑन, यहाँ पर देख लीजिए 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। सिंपल देखो क्वेश्चन थे, दो क्वेश्चंस दिए गए थे पैसेज से, पूरा पैसेज आपको पढ़ना है, उनके क्वेश्चंस के आंसर आपको कर देने हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्रोज आंसर दी फॉलोइंग, हु टर्न द पेज, मार्गी, टॉमी, बॉते एंड बी, नन ऑफ देम। तो किन्होंने पेज को पलटा था, तो मार्गी ने भी पलटा था और टॉमी ने भी पलटा था। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, बॉथ, ए एंड बी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइंस्टीन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन 1921, 1915, 1919, 1945। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1921 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तहार मॉस्की उस्ताद खान ऑडिटोरियम इज सिचुएटेड इन मॉन्ट्रियल, ओसाका, तेहरान और बहरीन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तेहरान, जो कि ईरान में है। कहाँ है, जो कि ईरान में है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दी फॉलोइंग, यानी कि आपको पोएट्री से 4 लाइनें दी जाएंगी, उनको आपको पढ़ के नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, सिंस दी सन्स रेज रीच फॉर ए लेस टाइम इन नॉर्थ लैंड, द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू इन समर, स्प्रिंग, विंटर, ऑटम। तो यहाँ पर देख पढ़ेंगे अवे अवे इन द नॉर्थ लैंड वेयर द हावर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। तो यहाँ पर देखिए क्या है, विंटर आया है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर विंटर। क्या हो जाएगा, विंटर, ऑप्शन सी। दे रिफर्स टू सनरेज, डे, सी, यानी कि नाइट को रेफर किया जाए, या फिर दे पीपल लिविंग इन दी रीजन। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पीपल्स लिविंग इन द रीजन। दे किसके लिए प्रयुक्त किया गया, दे जो है वहां पर नॉर्थ लैंड में जो व्यक्ति रहते हैं उनके लिए प्रयुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, बेस्ड ऑन दी बुक मूवमेंट्स, यानी कि आपका जो सप्लीमेंट्री होता है, अब उससे क्वेश्चंस आएंगे। तो देखते हैं सप्लीमेंट्री वाले क्वेश्चंस को। ईश्वरन वाज एन एसेट टू महेंद्रा एज ही वाज गुड कुक, entertaining, hardworking, all of these। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा all of these वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है दी हैप्पी प्रिंस वाज gifted with thin leaves of fine gold, evergreen shrub, silver, laurel। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा फाइन गोल्ड। क्या हो जाएगा, फाइन गोल्ड हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट है इट वाज समथिंग टू डू विद ए डॉट डॉट आर्ट, जापानीज, क्लासिकल, यूनिक, चाइनीज। तो इट वाज समथिंग टू डू विद ए जापानीज आर्ट क्या हो जाएगा, जापानीज आर्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दैट नाइट महेंद्रा इंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस फूड, डिनर, वाइन पार्टी, मील। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिनर, क्या हो जाएगा, डिनर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द करेंसी ऑफ द किंगडम ऑफ फूल्स वाज रुपी, डॉलर, कॉइन, डूडू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डूडू करेंसी थी। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको हमने यहाँ पर कवर कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेक्शन बी पर, जहां से हमको जो है राइटिंग के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि हमको कॉपी पर लिखने होंगे, जो आपको कॉपी मिलेगी बोर्ड एग्जाम में, तो उसमें आपको करना होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है रीड दी पैसेज एंड आंसर दी क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज को आपको पढ़ के नीचे दिए गए जो आंसर्स हैं उनको कवर करना होगा। जैसे व्हाट हैपेंड विद इन 12 मंथ्स, व्हाट रिकॉर्ड डिड संतोष सेड इन माउंटेनियरिंग, और इसी में तीसरा है आपका व्हाट कंट्रीब्यूशन डिड सी मेक टू इंडियाज ग्लोरी। चौथा है हाउ डिड द इंडियन गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हर अचीवमेंट। यानी कि आपको पूरा पैसेज पढ़ना होगा, पूरा पैसेज पढ़ के आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ योर सिटी कंप्लेनिंग हिम अगेंस्ट inadequate supply of water। दूसरा है राइट लेटर टू योर लोकल बुक सेलर आस्किंग हिम टू सेंड यू सम बुक्स बाय पोस्ट। तो यहाँ पर ए बी और दो दिए गए, आपको दो में से कोई एक आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 80 to 100 वर्ड्स में आपको आंसर करना है कोई एक का। पहला है राइट ए डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ ऑन योर फादर्स ऑन द बेसिस ऑफ गिवन क्लूज, 40s, डूज, डज बिजनेस, गुड पॉलिटिकल नॉलेज, हॉबीज इंक्लूड स्पोर्ट, इंस्पायर्स। इसके बाद इसी में आपको दूसरा दिया गया है टीन ईयर्स और फन ईयर्स, राइट एन आर्टिकल कमेंटिंग ऑन दी स्टेटमेंट इन अबाउट 100 to 150 वर्ड्स, यू आर पॉर्थ या पारुल। अगर आप लड़के हैं तो आप पॉर्थ का यूज, पार्थ का यूज कर सकते हैं, अगर आप लड़की हैं तो आप पॉरुल जो है नाम का यूज करेंगे। इसके बाद है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, आई सेड ही इज गोइंग टू अलास्का। तो कैसे बनेगा, आई सेड दैट ही वाज गोइंग टू अलास्का, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है। आई सेड दैट ही है, देखो ही थर्ड पर्सन नो चेंजमेंट होता है, ही वाज गोइंग टू अलास्का हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचुएट दी सेंटेंस, को पंचुएट करना है तो कैसे बनाएंगे, बनेगा ही का एच कैपिटल बनाएंगे, ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा, लेट्स का एल बड़ा बनाएंगे, लेट्स, इस तरह करेंगे, लेट्स गो टू द डांस फ्लोर, ठीक है, डांस फ्लोर, और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज, ये होगा पंचुएट। नेक्स्ट है चेंज दी पैसिव वॉइस, इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आई मेड ए ब्लेंडर, तो हो जाएगा ए ब्लेंडर वाज मेड बाई, आई का हो जाएगा मी, तो ए ब्लेंडर वाज मेड बाई मी। इसके बाद है इसी में आपका डी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना होगा। इनमें आप जो है 2-3 कर देंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, आंसर दी फॉलोइंग इनटू 30 to 40 वर्ड्स ईच, व्हाट डिड मैगीज ग्रैंडफादर टेल हर। दूसरा है हाउ डू वी नो दैट द साउंड ऑफ सेनाई इज कंसीडर्ड ऑस्पिशियस। तो यहाँ पर इन दोनों में से क्या करना है, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि इन दोनों को आपको करना है, इसमें कोई ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26, आंसर एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड, यानी कि आपको दो क्वेश्चन दिए गए, हाउ डिड केजियाज नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स हर फादर्स चेंज। दूसरा है हाउ डिड अब्दुल कलाम साइंस टीचर ट्राई टू ब्रेक द सोशल बैरियर्स। तो यहाँ पर जो दो दिए गए, दो में से आपको कोई एक यहाँ पर करना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, एक्सप्लेन द मैसेज गिवन इन द पोएम रैन ऑन द रूफ, और राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम इन सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन क्वेश्चन पेपर। यानी कि आपको 4 लाइन्स जो है पोएम की लिखनी है, आपको जो है कॉपी में पोएम दी गई उसको कॉपी नहीं करना है।
इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 28। राइट दी सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ दी फॉलोइंग विंड नो मैन आर फॉरेन। तो यहाँ पर दो आपको टॉपिक दे, दो टॉपिक पर आपको किसी एक टॉपिक पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29। आंसर एनी वन क्वेश्चंस इन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स। वॉज द चाइल्ड स्केयर्ड ऑफ हिज फादर। दूसरा है गिव सम एग्जांपल्स टू शो दैट टोटो वाज ए नॉटी नॉटी मंकी। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसके बाद है आंसर इन अबाउट 60 वर्ड में आपको आंसर देना है। इफ यू ए गुरु हाउ विल यू परस्यूड योर डिसिप्लिन नॉट टू लिव इन किंगडम ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर इसका आपको 60 वर्ड में, यानी कि आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ये आपका जो है पूरा क्लास 9th का हमने आपको एनुअल एग्जाम ईयरली क्वेश्चन पेपर आपको दिखा दिया है पूरा सॉल्व करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो सिंपली आपको गूगल पर जाना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है हिंदुस्तान नॉलेज। यहाँ पर इसके होम पेज पर आ जाएंगे। जैसे आएंगे तो आपको नीचे स्क्रॉल करते हुए जाना है, तो यहाँ पर आप एक सेक्शन मिलेगा यूपी बोर्ड क्लास 9 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स 2025। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो मॉडल पेपर इंग्लिश का आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन पेपर है, तो आप यहाँ से जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं। नहीं तो आपको यहाँ पर जो है नीचे लिंक मिल जाएगा डाउनलोड की, तो यहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।